कांग्रेसियों के दशकों पुराने टोटके। राहुल के नैया पार लगाएंगे टोटके। टोटकों से जीता जाएगा चुनाव। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। नफरत के दौर में मोहब्बत की दुकान चलाने का दावा कांग्रेस से राहुल गांधी करते हैं, लेकिन उन्हीं की इस दुकान से फिलहाल नफरत का सामान बेचा जा रहा है। उन्हीं के सहयोगी दल डीएमके वोट की नीयत से सनातन पर चोट करते हैं, सनातन को मिटाने का संकल्प लेते हैं, सनातन की शक्ति से कोरोना और मलेरिया की तुलना करते हैं, जिस पर राहुल गांधी की खामोशी आज उनकी मोहब्बत वाली नीयत पर सवाल उठा रही है। सनातन पर प्रहार करके क्या कांग्रेसी वोट बटोर पाएंगे, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन क्या कांग्रेसियों के इस डूबते जहाज को उनके टोटके बचा पाएंगे इस बार? देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। कांग्रेसियों ने देखे चाय वाला बोलकर ऐसी ब्रांडिंग की कि आज यही चाय वाला देश का प्रधानमंत्री और विश्व का सबसे चहेता नेता बन चुका है, और जिसे देखते हुए राहुल गांधी भी झट से कुली बन गए। बिलासपुर से रायपुर पहुंचे राहुल गांधी के अपने कुली अवतार ने सबको चौंका दिया। देखा जाए तो देखिए इस वक्त राहुल गांधी की राजनीति बदली दिख रही है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही राहुल गांधी का एक नया अंदाज हम सबको देखने को मिला है, और एक बार फिर कांग्रेसियों की तरफ से राहुल को पीएम मटेरियल बताया जा रहा है। लेकिन क्या इस बार राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के सहारे सत्ता की कुर्सी तक पहुंच सकेंगे? इसको लेकर कांग्रेसियों के टोटके कितने काम आएंगे, ये देखा जाए तो जीत का ताज पहनने के लिए नेता लोग देखिए साम दाम दंड भेद सब अपनाते हैं। चुनावों में देखिए हर पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है, अपनी एक सोच होती है, अपना जनाधार होता है, लेकिन टोटके करने से कोई भी पार्टी चूकती नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी। कांग्रेसियों के ऐसे कौन कौन से टोटके हैं जो दशकों से चले आ रहे हैं और जिसकी बदौलत जीत की उम्मीद भी है? कांग्रेस पार्टी कार्यालय की पुताई का टोटका नंबर 1, जी हाँ, जिसने कराई दफ्तर की पुताई उसकी हुई विदाई। यह है लखनऊ में मौजूद कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, और ऐसा माना जाता है कि यह जो भी प्रदेश अध्यक्ष पेंट करवाता है अगले दिन उसकी कुर्सी चली जाती है, यानी चुनाव में उसका खेल खत्म हो जाता है। 1992 में महावीर प्रसाद, 1995 में एनडी तिवारी, 1998 में सलमान खुर्शीद और 2012 में रीता बहुगुणा जोशी के साथ, इन चारों के साथ ऐसा ही हुआ। प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहते हुए इन नेताओं ने मुख्यालय की पुताई क्या करवाई, सीधी कुर्सी चली गई। और बीजेपी के कार्यालय में भी यही टोटका चलता है। कहा यह जाता है कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष ऑफिस की पुताई करवाता है उसकी कुर्सी चली जाती है। सबसे बड़ा उदाहरण लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का दिया जाता है। कहते कि उन्होंने ऑफिस का रंग रोगन किया और कुछ दिन बाद पार्टी ने उन्हें चलता कर दिया। बिल्डिंग के कद से नीचे रहती है पेड़ों की ऊंचाई। टोटका नंबर 2, जी हाँ, वास्तु अनुसार देखिए अशोक की अहमियत का अंदाजा जिससे लगाइए कि इसकी मौजूदगी से मानसिक तनाव दूर होता है, दुख दरिद्रता खत्म होती है और कार्य में आने वाली बाधाएं भी दूर होती है। आलम यह है कि मांगलिक कार्यों में जैसे पूजा, अनुष्ठान, शादी, यज्ञोपवीत, गृह प्रवेश, इन चीज़ों में अशोक के जो पत्ते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। अशोक के इन्हीं पेड़ों से कांग्रेसियों का एक टोटका जुड़ा है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अशोक के कई पेड़ लगे हुए हैं, आप भी जाएंगे तो देखेंगे। टोटका यह है कि इन पेड़ों की जो ऊंचाई है वो पार्टी कार्यालय से ज्यादा होते ही प्रदेश अध्यक्ष बदल जाता है, और अगर पेड़ बड़े हुए तो कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पाती, और इसलिए इन पेड़ों की ऊंचाई कभी कार्यालय के भवन से ज्यादा नहीं होने दी जाती और समय से पहले ही इन पेड़ों की छटाई कर दी जाती है। कांग्रेसियों का चौराहे से गुजरना सख्त मना है। टोटका नंबर 3, उत्तर प्रदेश के बलिया में शहीद चीतू पांडे जी की मूर्ति इस चौराहे पर लगी हुई है। यहाँ देखिए कोई भी कांग्रेसी नामांकन के दौरान पटकता भी नहीं है। दरअसल देखिए चीतू पांडे अंग्रेजों से लड़कर शहीद हुए थे। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने मूर्ति का अनावरण किया था और उनकी हत्या हो गई उसके बाद। फिर इसके बाद राजीव गांधी आए, उन्होंने मूर्ति को माला पहनाई, उनकी भी बाद में हत्या हो गई। फिर जैल सिंह यहाँ आए, उन्होंने इस प्रतिमा को हार पहनाया और उसके बाद उन्हें भी दिल का दौरा पड़ा और उसके बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। और इन नेताओं की मौत के बाद चौराहे से जुड़े इस टोटके के चलते कोई भी कांग्रेसी आज की डेट में यहाँ से गुजरता नहीं, और खासकर नामांकन वाले दिन तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बीजेपी खुद को टोटकों से दूर रखती है। टोटके करने में बीजेपी भी कम नहीं है, लेकिन जहां बात यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आती है तो इन टोटकों को हमेशा वो तोड़ते हुए नजर आए। फिर चाहे मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका नोएडा आना हो, एक्सप्रेसवे की सौगातें देनी हो या फिर आगरा के सर्किट हाउस में रुकना हो।
मिथक को तोड़कर योगी बाबा ने ये साबित किया है कि काम ही बोलता है। बहरहाल कांग्रेसियों को लेकर जिन टोटकों का जिक्र हमने इस वीडियो में किया, उस पर आप लोगों के क्या विचार है, शेयर जरूर कीजिएगा।